नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अठारह मई को हरियाणा में गरजेंगे पीएम मोदी। एक ही दिन करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। गोहाना में पीएम की बड़ी रैली। सरकार पर संकट के बाद एक्शन में आरएसएस। सीएम और पूर्व सीएम के साथ आपात बैठक में की चर्चा। बैठक में पहुंचे आरएसएस के कई बड़े नेता। करनाल के पूर्व डिप्टी मेयर मनोज वधवा कांग्रेस में शामिल। दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में थामा पार्टी का हाथ। बीजेपी में भी रह चुके हैं पूर्व डिप्टी मेयर मनोज वधवा। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में लोकसभा चुनावों को लेकर जहां सभी दलों के नेता चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावों के मद्देनजर हरियाणा आएंगे। और बता दें कि 18 मई को पीएम मोदी जनता को संबोधित करेंगे। गोहाना में 3 लोकसभा की चुनावी रैली करेंगे। गोहाना में 18 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गोहाना में बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के महाकुंभ में गोता लगाने के लिए हरियाणा समेत पूरे देश का सियासी पारा हाई लेवल तक पहुंच चुका है। हरियाणा की राजनीति का अखाड़ा बनी सोनीपत लोकसभा सीट पर भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आला कमान तक की नजर सोनीपत लोकसभा सीट पर टिकी हुई है और इसकी कड़ी में गोहाना में 18 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी रैली गोहाना में करेंगे। ये रैली सोनीपत लोकसभा और रोहतक के अलावा करनाल लोकसभा के लिए बताई जा रही है। इस रैली में बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा के ताजा राजनीतिक समीकरणों को लेकर आपात बैठक ली है। इसमें आरएसएस के बड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अलावा राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने हर विषय पर चर्चा की। बताया जा रहा है कि आरएसएस ने बैठक में चुनावी समीकरण पर चिंता जाहिर की और प्रदेश का चुनाव अपने हाथ में लेने की बात कही। संघ से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं ने भी सुनवाई न होने की बात कही। 2 घंटे तक चली बैठक के बाद सीएम और पूर्व सीएम वापस चले गए। सीएम नायब सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल ने अपनी बात रखी और इनके अलावा प्रदेश प्रभारी विप्लव देव, चुनाव प्रभारी सतीश पुनिया और चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने भी अपने सुझाव रखे। संघ ने सभी 10 सीटों को खुद संभालने का फैसला लिया। करनाल के पूर्व डिप्टी मेयर मनोज वधवा अपने साथियों सहित दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के द्वारा उनको और उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण उनको मानसिक तनाव सहना पड़ा, इसलिए उन्होंने भाजपा को छोड़ दिया था। अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। बता दें कि 2014 विधानसभा चुनाव में उन्होंने करनाल विधानसभा से मनोहर लाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में वो हार गए थे। उनकी पत्नी आशा वधवा करनाल नगर निगम का चुनाव लड़ चुकी हैं और मनोज वधवा नगर निगम के 5 साल तक डिप्टी मेयर रह चुके हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों के प्रचार में भी तेजी देखने को मिल रही है। हिसार लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रंजीत सिंह चौटाला ने शहरी क्षेत्र में तूफानी दौरा करके जनसंपर्क अभियान चलाया। अभियान के दौरान वे शहरवासियों से सीधे मिले और कहा कि हिसार वासी उनके परिवार का हिस्सा है और भविष्य में भी ये रिश्ता कायम रहेगा। बता दें कि रंजीत सिंह ने कृष्णनगर सब्जी मंडी क्षेत्र में जनसभा की और क्षेत्रवासियों को केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बराबर जन सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर जोर दिया। भाजपा सरकार का सदैव ये प्रयास रहा है कि देश के हर नागरिक को समान अधिकार और समान सुविधाएं मिले और इस नीति पर चलते हुए सरकार ने काम किया है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की कि वे मतदान के दिन अपना एक वोट भाजपा के पक्ष में देकर नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करें, ताकि देश को विकसित बनाने में हम अपना योगदान दे सकें। इस दौरान भाजपा उम्मीदवार रंजीत सिंह चौटाला कांग्रेस पर भी हमलावर रहे। पानीपत में मुख्य डाकघर में आज सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। अंदर से धुआं उठता देख लोगों ने इसकी सूचना तुरंत कंट्रोल रूम नंबर पर दी और इसके बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास किए गए। दमकल कर्मियों ने किसी तरह आग को पहले बाहर से बुझाया और फिर अंदर गए। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। कार्यालय के अंदर विभाग के महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे थे, जो कि इस आग में जलकर राख हो चुके हैं। आग वहां रखे
कंप्यूटर सिस्टम में भी लगी है तो उपभोक्ताओं को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनका सारा डाटा उक्त सिस्टम में ही होता है। करीब 4 साल पहले पानीपत के इस मुख्य डाकघर में पासपोर्ट बनवाने की भी सुविधा दी गई थी। फिलहाल इस आग के कारण विभाग के साथ जनता को भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। लोकसभा चुनाव की वोटिंग में कुछ दिन ही बचे हैं। अब तक भी कैथल जिले के 1500 से अधिक लोगों ने अपने हथियार थानों में जमा नहीं करवाए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि चुनाव में कोई दंगा हुआ तो उससे प्रशासन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और बार बार एडवाइजरी जारी करने के बाद भी लोग हथियार जमा करवाने में रुचि नहीं दिखा रहे। जिला प्रशासन भी इन पर कार्रवाई करने के मूड में है। इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रशांत पवार ने एसपी से अब तक हथियार जमा न करवाने वाले लोगों की बाई नेम लिस्ट मांगी है। इस मिलने के बाद सभी को शास्त्र अधिनियम के तहत 15 दिन का नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। यदि अधिकारी जवाब से संतुष्ट नहीं होते तो इस सूरत में लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिले में लाइसेंसी असला धारकों की बात की जाए तो इनकी संख्या जिले में कुल पुलिस कर्मियों की संख्या से लगभग 10 गुना ज्यादा है। जिला पुलिस में वैसे तो 1190 पुलिसकर्मी हैं, जिनमें से लगभग 500 कर्मी के आसपास स्टेट क्राइम विजिलेंस सीआईडी गनमैन के डेपुटेशन पर हैं और इस समय लगभग 750 के करीब पुलिसकर्मी जिले की कानून व्यवस्था को संभाले हुए हैं, जबकि लाइसेंसी शस्त्र धारकों की संख्या के 7123 के आसपास है और अब तक 5600 लाइसेंस जमा हो चुके हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। ऐसे में चुनावों को लेकर गोहाना में पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। शहर में आने वाले और जाने वाले मुख्य मार्गों से लेकर शहर में पुलिस सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और बारीकी से गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। अधिकारियों के माने तो चुनाव के दौरान अवैध हथियारों और शराब की तस्करी पर उनकी पैनी नजर रहेगी और गाड़ियों की चेकिंग के साथ साथ उनकी वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। बता दें कि हरियाणा के सोनीपत लोकसभा सीट पर 6वें चरण के अंतर्गत 25 मई को मतदान होना है और ऐसे में और सोनीपत जिला दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ है और कई बार देखा गया है कि यूपी और दिल्ली से शराब और अवैध हथियार आसानी से सप्लाई कराए जाते हैं। इसके चलते पुलिस ने पहले से ही इसको देखते हुए पुलिस सुरक्षा को बढ़ा दिया है और हाईवे पर पुलिस नाके लगाकर गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। साथ ही शराब और अवैध हथियारों की तस्करी पर नजर रखी जाए। हरियाणा में लोकसभा चुनावों को लेकर सिरसा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। वहीं सोमवार को शैलजा फतेहाबाद पहुंची। फतेहाबाद जिले की रतिया विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले गांवों का दौरा किया और जनसभा को संबोधित किया। अपने दौरे के दौरान गांव भेड़िया खेड़ा पहुंची कुमारी शैलजा का ग्रामीणों ने जबरदस्त स्वागत किया। जनसभा में उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर भी मौजूद रहे और जनसभा के उपरांत मीडिया से मुखातिब होते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि वे भाजपा की नीतियों और विचारधारा के खिलाफ वोट मांग रहे हैं। कुमारी शैलजा ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस प्रकार दिनों दिन भाजपा में बौखलाहट बढ़ रही है, वे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि आज केवल सिरसा या प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बदलाव की हवा बह रही है। साथियों, चुनाव सर पर है और हर रोज एक एक दिन कम होता जा रहा है। जैसे जैसे 25 मई नजदीक आ रही है, जहां ये गर्मी बढ़ रही है वहां पर लोगों का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है और हवा भी बढ़ रही है। अब लोग आमतौर पर कहने लगे हैं कि भाई अब तो लग रहा है कि दिल्ली में भी गठबंधन की सरकार बन जाएगी। आज चौथा चरण है चुनाव का, 7 चरण है। 3 चरण के बाद ही लोगों में ये बात आने लगती है। और दूसरी बात कैसे लग रही है कि मोदी जी के भाई मेरे से तो सुने नहीं जाते वो भाषण। सच्ची बात ये, क्योंकि ऐसे ऐसे बात बोलते हैं, कई बार लगता है कि भैया हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाते जैसे वो भाषण बोलते हैं। ना हमने ऐसी बात सीखी। हरियाणा के अंबाला में आज अचानक छज्जा गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हरियाणा के परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल के पैतृक गांव नन्योला के देवी मंदिर परिसर में छज्जे के नीचे दबने से 2 युवतियों की मौत हो गई, जबकि एक युवती की हालत नाजुक बताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद नन्योला चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी। साथ ही घायल युवती को अंबाला सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। घायल युवती की पहचान सिमरन के रूप में बताई जा रही है। हादसे में जान गंवाने वाली दोनों युवतियां पंजाब के गांव तासलपुर की बताई जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक
देवी मंदिर परिसर में लगभग 2 महीने पहले ही लेंटर डाला गया था। पंजाब की तीनों लड़कियां ननियोला गांव में स्कूल में पढ़ने के लिए आती थी। आज तीनों छात्राएं धूप से बचने के लिए लेंटर के नीचे छांव में खड़ी थी और इसी दौरान अचानक लेंटर गिर गया और यह हादसा हुआ। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।